नवनिवृत्त निकुंज में हमारी महारानी जो विराजमान है, जिनके श्री चरण को अपने कर कमल में लिए हुए महावर रचना अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परी भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जिनकी बेणी स्वयं अपने कर कमल से लालजू महाराज प्रभु बांध रहे हैं, वहां मेरी पहुंच कैसे हो सकती है? जहां दिव्य श्री ललिताजू, विशाखाजू, चंपकलताजू, चित्राजू, तुंग विद्याजू, इंद्रलेखाजू, रंगदेवीजू, श्री सुदेवीजू और समस्त सहचरियां आठों पहर भाव में डूबी हुई श्री स्वामिनी जी को दुलार करती रहती हैं, जहां की महिमा वेद भी नहीं जानता, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम बोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते, वहां मुझे अधम की पहुंच कैसे हो सकती है? जिनके चरणों में महावर रचना स्वयं प्रभु करते हैं, जिनकी वेणी कर कमल से स्वयं प्रभु गूंथते हैं, अनंत महिमा युक्त समस्त सहचरियां आठों पहर जिन्हें दुलार करती रहती हैं, वेद भी जिनकी महिमा के रहस्य को नहीं जानता है, शिव शनकादि ब्रह्मादि विचार परायण रहते हैं स्वामिनी जी की महिमा में, जहां मन बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है, ऐसे दुर्गम स्थान महारानी जी के श्री चरणों में हमारी कैसे रति हो, हमारी कैसे पहुंच हो? बस एक ही उपाय दिखाई देता है, सकल अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होई सो होई। एकमात्र किशोरी जी की कृपा से ही किशोरी जी के पास पहुंचा जा सकता है, जहां वेदों के लिए अगम्य है, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष विचारवान ध्यानस्थ रहते हैं, जहां हमारे मन बुद्धि की पहुंच नहीं है, वहां हम कैसे चिंतन करें, कैसे हम वहां पहुंच पावे? तो सब अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई उपाय नहीं, एक किशोरी कृपाते बस जो कछु होई सो होई। अब तो श्री लाडली जी की कृपा से ही लाडली जी की प्राप्ति होगी, और यह सिद्ध सिद्धांत है। प्रियालाल की प्राप्ति प्रियालाल की कृपा से होती है, जिस पर प्रियालाल की कृपा है उसी धाम वृंदावन का दर्शन, वास, रसिकों का संग, रजरानी के प्रति अपार आस्था, निरंतर नाम रटने का स्वभाव, लीला गुण सुनने का व्यसन, ये कृपा पात्र के लक्षण है। लाडली जी से मिलने वाले हृदय की स्थिति अन्यत्र कहीं कोई अन्य आश्रय, अन्य भाव, अन्य चिंतन, अन्य रस, परमार्थिक सुवाता नहीं है। स्वार्थिक विषय भोगों की तो बात जाने दो, अन्य परमार्थिक नहीं सुवाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, प्यारे जू की जिसके ऊपर कृपा होती है, वो नैवा लोकित लोक वेद पद नापेक्षित और स्वप्रिय, न कोई अपना न कोई पराया, न लौकिक धर्म न वैदिक धर्म। जो प्रियाजू की प्रेम वृत्ति को प्राप्त करने का मार्ग है, श्रीपाद कह रहे हैं, नैवालोकित लोक वेद, न लोक रीति को न वेद रीति को, न स्वप्रिय, न कोई अपना प्रिय है और न कोई पराया है, अर्थात किसी से कोई संबंध नहीं। जिसे भोरी सखी कहती, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार, बस रात दिन राधा राधा राधा। और श्यामाजू की सेवा, श्यामाजू का चिंतन, श्यामाजू के लिए तन मन प्राण समर्पित, यही कृपा पात्र का लक्षण है। कृपा से ही ऐसा होता है, स्वयं कोई हमसे ऐसी साधना नहीं कर सकता। द्वंद्वैकांत रसा प्रविष्ट हृदय शेषाति धन्योत्तम, राधा कृष्ण रसान मुहु पुलकितो नित्याश्रुधाराधर, चित्र प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने। न लौकिक न वैदिक न स्व न पराया, न कोई अपना न कोई पराया, एकमात्र एकांतिक हृदय से मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये वृंदावन है, वृंदावन का प्रेम रस है। जहां कहीं प्रेमियों की चर्चा होती है तो गोपी प्रेम की ध्वजा होती है, और ये ध्वजा जो फहरा रही है वो प्यारी जी के चरण रज के प्रताप से। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या काम्यम पदम प्रिगुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। ये किशोरी जी की चरण रज का प्रताप, प्रेम नहीं वालों के, वो किसी की तरफ नहीं दिखता। प्रीति न काहू की कहानी विचारे, मार्ग अपमार्ग विधिकित मन को अनुसरत निवारे। मार्ग है कि अपमार्ग है, ये धर्म है कि अधर्म है, ये सब कुछ प्रेमी नहीं देखता। प्रीति न काहू की कहानी विचारे, प्रीति किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी एक स्वतंत्र मर्यादा है, वो किसी की कहानी नहीं रखता। प्रेम में एक अपार बल है। ज्यों सरिता सावन जलोमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, ज्यों नादे मंदिर कुरंगन प्रगट पारथी मारे। जैसे बाढ़ आती है तो फिर नदी को कोई रोक नहीं सकता समुद्र मिलन से, ऐसे ही प्रेमी के हृदय में जब उत्साहवर्धन होता है भगवत प्राप्ति का, तो लोक रीति वेद रीति अपना पराया ये सब त्याग कर एकमात्र प्रीतम के लिए प्राण हाहाकार कर उठते हैं। नहीं बावलोकति, वो कुछ नहीं देखता। प्राण चले जाएं पर प्रीतम का स्मरण न छूटे। प्राण तो तिनके के समान लगने लगते हैं, जिसको प्रभु से थोड़ा भी प्यार हो जाता है। प्राणों का मोह तो अज्ञान के कारण होता है। प्रिया प्रीतम के एकांतिक रस में प्रविष्ट होने के लिए सबसे अपने मन को हटाकर, मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को हुए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जहां जहां हमारा राग है वहां से मन हटाकर अनुराग प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दिया। द्वंद्व एकांत रस प्रविष्ट हृदय शेषाति धन्योत्तम, धन्य 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 तेज इनके उपास्य है। धन्योत्तम, जिसने अपने मन को प्रियालाल की कृपा बल से, गुरुदेव की कृपा बल से समेट कर प्रियालाल में लगा दिया, तो धन्य धन्य धन्य, उसका भूत धन्य, उसका वर्तमान धन्य, उसका भविष्य धन्य। धन्य 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 तेज इनके उपास्य है। राधा कृष्ण रसान मोह पुलकितो नित्याश्रुधाराधर। अब उसकी दशा बदल जाती है, जो सब जगह से मन हटाकर प्रियालाल के चरणों में अर्पित कर देता है। बोले वो श्यामा श्याम के प्रेम में पुलकित अश्रुधारा बहाता हुआ अपना समय व्यतीत करता है। आंखों से अश्रु बह रहा है, हृदय में ध्यान है, मुख में नाम है, शरीर रोमांचित है। मम भक्ति युक्तो घोरम पुनात, वो लोक की लोक पावन करने की सामर्थ्य रखता है ऐसा महात्मा। चित्र प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने। ऐसे विचित्र प्रेम के विकारशील वर्धनशील प्रतिक्षण प्रेम बढ़ रहा है, ये दिव्य है। प्रतिक्षण वर्धनशील प्रेम में एक विचित्र दशा को प्राप्त होकर हम कब वृंदावन में आनंद से झूमेंगे, झूम झूम करके, नाच नाच कर, गा गा कर, रो रो कर अपने प्रीतम को, श्यामा श्याम को कब वृंदावन में रिझाएंगे।
हसन्नत्यं गायन्नति पुलकितो त्यश्रुनयनो मुहुस्तंभस्वेदा द्यति मधुर भावैश्च वलितः कदा वृंदारण्यम निज दयित राधा मधुपतौ मुदा ध्यायम। मैं कब वृंदावन वास करूंगा? कभी अपनी प्रियाजू को रिझाने के लिए नाच रहा हूं, प्रियाजू को रिझाने के लिए, किसी और के लिए देखना भी मन से भी यह दृष्टि नहीं जानी चाहिए कि कोई और देख रहा है, सिर्फ अपने आराध्य देव के लिए नृत्यम। अपने प्यारे जू की चेष्टाएं देखकर कभी कभी ऐसी हास परिहास रसिका हमारी स्वामिनी है कि उपासक उन्मत्त होकर खूब हंसता है। हमारी स्वामिनी जो हास परिहास रसिका है, बहुत विनोद होता है प्रिया प्रीतम सहचरियों में, ये एकांतिक रस है, हास परिहास में सब निमग्न। तो उन चेष्टाओं को देखकर उपासक कभी हंसता है, अचानक ध्यान बदल जाता है, अरे इतना समय हुआ अभी प्रियालाल मिले नहीं, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, एकदम भाव समाधि लगी सामने प्रियालाल गाने लगता है, नाचने लगता है। ऐसी प्रेम दशा, पुलकित शरीर, नेत्रों में अश्रु, हृदय में महान भाव, अपने प्रीतम श्री राधा मधुपति अर्थात श्यामा श्याम का ध्यान करते हुए रसोन्मत्त होकर मैं कब अखंड वृंदावन वास करूंगा। वृंदावन प्रेम समुद्र है, वास का मतलब है खत्म खेल, जिसका आना जाना मिट गया उसका आना जाना मिट गया। जिसने वृंदावन का अखंड आश्रय ले लिया मिट गया आना जाना। विश्वास करो, ये धाम है अपने प्रभाव से अनंत जन्मों के सब संस्कारों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देता है। पर भगवत प्राप्ति की इच्छा जिसके अंदर हो, वो नहीं तो यहां भी पापाचरण कर बैठेगा, यहां भी मनमानी आचरण कर बैठेगा। अगर संत सदगुरुदेव के द्वारा कमान में चढ़ाकर जैसे बाण मारा जाता है लक्ष्य भेद देता है, ऐसे साधक को अपनी इच्छा पर चढ़ाकर, आज्ञा पर चढ़ाकर लक्ष्य भेद, नहीं तो फंसा लेती माया। ये भक्ति अगर इसको ज्ञान और वैराग्य का सपोर्ट न मिले तो प्रेम लक्षणा भक्ति तक नहीं पहुंच सकती, जो साधारण भक्ति है। इसे ज्ञान और वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। महामहिम श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत का जहां तक वो चाहे रसास्वादन किया जाए, क्योंकि हमारे यहां पूर्णता नहीं है। कभी भी आप देख लेना, प्रेम में पूर्णिमा नहीं, इसलिए हमारा कभी कोई पूर्ण नहीं होता। प्रतिक्षण वर्धमान है पर कभी पूर्ण नहीं होता। हमने देखा कभी पूर्ण नहीं होता। एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि इतने दिनों का अनुष्ठान मन में सोचा था कि आपको अमुक ग्रंथ सुनाएंगे, तो आप आदेश कर दिया कि अमुक का है, तो वो तो उनका साधु का संकल्प नहीं पूर्ण होना चाहिए। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा साधु का संकल्प नहीं पूर्ण होना चाहिए। क्यों? अगर पूर्ण होगा तो नवीन संकल्प बनेगा। संकल्प रहित ही साधुता है। आज शुरू करो, कल बंद करवा दो, परसों फिर शुरू करवा दो, नरसों बंद, वो आपका विषय है। सच्चिदानंद रूपाय भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण जगत की उत्पत्ति, इसका पालन और इसका विनाश उनके एक संकल्प से होता है। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं, जो सृष्टि का सृजन करते हैं ब्रह्मा रूप से, हरि रूप से पालन करते हैं और भगवान रुद्र रूप से अपने में लय कर लेते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और महामहिम परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं।